नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी साहू, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई, शिक्षा विभाग, M.Ed थर्ड सेम, पेपर 8, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यूनिट 1 से है एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। इसका आज हम पार्ट 1 देखते हैं। भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास। वैदिक युग में शिक्षा। भारत में शिक्षा की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। शिक्षा ने मनुष्य की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों को शोधित तो किया है, उसमें विवेक उत्पन्न कर अन्वेषण की प्रवृत्ति भी पैदा की है। समाज में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध कर उसके कारण तथा परिणाम की खोज कर भविष्य के लिए नई राहों को तलाश लिया है। यही इतिहास का पहला कदम है। वर्तमान की जड़ें अतीत में विद्यमान होती है। भारत का अतीत गौरव में रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं। इससे वर्तमान आलोकित हुआ है और भविष्य के प्रति आस्था उपजी है। भारत का अतीत सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारकों से इतना प्रभावित नहीं रहा जितना कि यहाँ की आध्यात्मिकता ने उसे प्रभावित किया है। क्योंकि भारत को वेदों का देश कहा जाता था और यहाँ के जो वेद और संस्कृति है वो इतनी संपन्न है कि किसी भी बाहर से आने वाले लोगों को निश्चित रूप से वो प्रभावित करते थे। यहाँ पर मानव का जीवन दर्शन सर्वभूते हितोरता है। यहाँ की संस्कृति ने विश्व बंधुत्व तथा अति मानवता का सपना देखा है और उसे साकार किया है। भारत का इतिहास वैदिक युग से आरंभ माना जाता है। ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत में ज्ञान तथा शिक्षा उच्चतम स्तर पर थी। इस युग की शिक्षा की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला है सामाजिक जीवन की आधारशिला। प्राचीन काल में आध्यात्मिकता से ही राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक धाराएं प्रवाहित हुई है। सत्याचरण, प्रेम, अहिंसा तथा सामाजिक जीवन की नींव रखी गई थी। सहयोग तथा अस्तित्व उसका प्राण था। आज की आधारभूत इकाई था। जीवन का निश्चित उद्देश्य था, निश्चित आदर्श थे। बहुत उपयोग इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा सिद्धांत पर आधारित थी। अनादिकाल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह युक्ति और आत्मबोध की साधन थी और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। दूसरा है प्रकृति की गोद में विकास। भारतीय शिक्षा का आरंभ प्रकृति की गोद में मानव की मूलभूत जिज्ञासा की शांति के लिए हुआ था। भारत में शिक्षा के तत्व, प्रणाली तथा संगठन का स्वरूप प्रायः वैदिक युग से माना जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि पूर्व वैदिक युग अर्थात मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी की सभ्यता का उत्कृष्ट स्वरूप इस बात की ओर संकेत करता है कि शिक्षा के अभाव में मनुष्य इतनी प्रगति नहीं कर सकता था। आर्य युग को शिक्षा का स्वस्थ, शांत, सौम्य और व्यवहारिक युग माना जाता है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा के विकास के स्रोत से अभिप्राय यह रहा है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्ग आलोकित करता है। तीसरा है प्राचीनतम परंपरा। भारत की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व के इतिहास में प्राचीनतम है। आज का भारत जो कुछ है वह अपनी गत 5000 वर्ष की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत की देन है। प्राचीन भारत में समाज एवं राष्ट्र की परंपराओं का संरक्षण विद्यालयों में होता था। उस समय जनसंपर्क के साधन न थे, पर विद्यालयों से ही संपर्क एवं संबंधों का गठन होता था। मनु महाराज ने प्राचीन शिक्षा के बारे में कहा है, एतद्वेश प्रसुतस्य एकासाद भरजनमनः स्वयं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवान्। अर्थात इस धरती पर उत्पन्न होने वाले अगर जन्मा ब्राह्मण ने समस्त मानव चरित्र की शिक्षा दी है। चौथा है वेद आधारित शिक्षा। प्राचीन भारत की शिक्षा एवं समाज की जानकारी देने वाले ग्रंथों में वेद का स्थान पहला है। राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है, प्राचीन एवं वैदिक काव्य के जन्म से ही हम भारतीय साहित्य को पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित देखते हैं। प्राचीन काल में अनेक विद्याओं की शिक्षा की व्यवस्था की थी। नारद जी ने सनत कुमार से सभी विद्याओं के पढ़े जाने के विषय में कहा था
ऐसा छांदोग्य उपनिषद में आता है। डॉक्टर अल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के विषय में कहा है, शिक्षा को प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता रहा है। यह प्रकाश तथा ऊर्जा ही मानव प्रगति का संबल है। 5वां है परिवार प्रथम पाठशाला। आज की तरह उस घर बालक की प्रथम पाठशाला के रूप में कार्य करते थे। परिवार बालक की प्राथमिक पाठशाला थी। बालक अपने विकास के साथ सहज रूप से बहुत सी बातों को स्वयं सीखता था। समुदाय के प्राचीन काल शैक्षिक दृष्टि से इतना महान तथा प्रबुद्ध रहा है कि विदेशी विद्वानों ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है। डॉक्टर थॉमस ने लिखा है, भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर ज्ञान के प्रति प्रेम की परंपरा भारत से भी अधिक प्राचीन एवं शक्तिशाली हो। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार धर्म तथा धार्मिक क्रियाएं थीं। वैदिक क्रियाएं ही शिक्षा का प्रमुख आधार थी। मानव जीवन धर्म से अनुप्राणित होता था। वैदिक काल में शिक्षा के लिए विद्या, ज्ञान, प्रबोध तथा विनय आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्राचीन काल के ग्रंथों में अशिक्षित मनुष्य को विद्या विहीन पशु कहा गया है। शिक्षक को प्रकाश का स्रोत माना गया है। 6वां है ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। शिक्षा ज्ञान है और यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान से मनुष्य के अंतः चक्षु खुल जाते हैं। उसे आध्यात्मिक एवं अलौकिक प्रकाश मिलता है जो जीवन का लक्ष्य है। शिक्षा के द्वारा समस्त मानव जीवन का विकास संभव है। विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह सत्मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देती है, पत्नी के समान सुख देती है। शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है। वेद शब्द वेद धातु से बना है और इसका अर्थ है ज्ञान। सायन ने वेद को सुख की प्राप्ति तथा अनिष्ट को दूर करने वाला बताया है। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सुख की श्रुति स्मृति के अध्ययन से अनेक नवीन ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति के मस्तिष्क के कपाट खुलते थे। ज्ञान प्राप्ति सरल नहीं थी। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत सेतु तथा कमल नयन को 12 वर्ष के उपरांत भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना गया है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान तथा अनुभव को आत्मसात करना था। धन्यवाद।